आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग एडुटोरिया वॉल्यूम 2 का बिहार दरोगा का सेट नंबर 15 है, जो कि यह अंतिम सेट है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में सेट नंबर 1 से लेकर 14 तक उपलब्ध है, वहां जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांक जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है जबकि पादप कोशिका में मौजूद होता है। देखिए, इनमें से जो हो जाएगा सभी जंतु कोशिका में अनुपस्थित है। कोशिका भित्ति भी अनुपस्थित है, लवक भी अनुपस्थित है, रिक्तिकाएँ भी अनुपस्थित है। सभी जो है पादप कोशिका में मौजूद रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, मैग्नीशियम मिश्र धातु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए, मैग्नीशियम मिश्र धातु में सर्वाधिक मात्रा में एल्यूमिनियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है। देखिए, इनमें से जो हो जाएगा साइनाइड कार्बनिक यौगिक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनने वाले रासायनिक बंधन को क्या कहा जाता है। सहसंयोजन बंधन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, जब ध्वनि तरंगे किसी माध्यम से होकर संचारित होती है तो कौन सी भौतिक राशि संचारित होती है। देखिए, जब ध्वनि तरंगे किसी माध्यम से होकर संचारित होती है तो केवल ऊर्जा संचारित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम समस्थानिक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, गलत है। इसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, सही है। इसमें परमाणु संख्या समान होती है, सही है। देखिए, 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर कहता है कौन औसत है। ठीक, केवल एक औसत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अगर भिन्न भिन्न रहता तो यह भी सत्य रहता। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गैसों के प्रसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये गलत है। यही औसत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होके अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है, गैस के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, सही है। गैसीय अणुओं की वास्तविक आयतन गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है, ये भी सही है। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पानी भारी में साधारण समूह काम नहीं कर सकता है, क्यों। देखिए, भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता है क्योंकि Ca2+ और Mg2+ आयनों के साथ अपक्षेप की रचना होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त में जब हम बाईं से दाईं की ओर जाते हैं तब संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 इकाई से डैश होती है, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आपतित किरण और अपरावर्तित किरण के बीच के कोण दो समान कोणों में डैश विभाजित करता है। देखिए, अभिलंब रेखा विभाजित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है। देखिए, वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दुगुनी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए, फोकस दूरी बराबर फॉर्मूला होता है F बराबर R/2, यानी R बराबर होता है वक्रता त्रिज्या, F बराबर होता है फोकस दूरी। यहाँ अगर आप वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, देखिए R बराबर F बराबर R/2 होता है, तो R बराबर हो जाएगा 2F, यानी फोकस दूरी की 2 गुना होती है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रकाश संश्लेषण के कुल डैश का केवल 1% सभी हरे पौधा द्वारा अवशोषित होता है, तो इसका आंसर होगा सौर विकिरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, उस कथन को पहचाने जो बायोडिग्रेडेबल उत्पादों के लिए गलत है। ठीक, देखते हैं, सूक्ष्म जीवों की गतिविधि के कारण तेजी से विघटित होता है, सही है। बायोडिग्रेडेबल तेजी से विघटित होता है। मानव प्रक्रियाओं के द्वारा उसका पुनः उपयोग हो सकता है या उसको रिसाइकिल किया जा सकता है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है। देखिए, उसको पुनः रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में आभासी शक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाली इकाई है, वोल्ट एम्पियर इकाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है,
अग्नाशय क्रमशः प्रोटीन और वसा की प्रोसेसिंग के लिए डैश और डैश का सेवन करता है। देखिए अग्नाशय जो हो जाएगा लाइपेज और ट्रिप्सिन का सेवन करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है हाइड्रा और खमीर डैश द्वारा प्रजनन करने में सक्षम है, मुकुलन द्वारा प्रजनन करने में सक्षम है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है चालक का प्रतिरोध के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक, देखिए चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है। चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सही है। चालक का प्रतिरोध ताप में वृद्धि के साथ बढ़ता है, सही है। अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, ये भी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है बायोगैस विशेष रूप से उन विभिन्न गैसों के मिश्रण को दर्शाता है जो डैश की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के विभाजन से पैदा होता है, तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, निम्न में से कौन सा विकल्प इसके संबंध में सही है। यह प्रोटीन की चतुर्भुज संरचना है, यही सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। देखिए मुख से शुरू होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है। ठीक, देखिए औसत कह रहा है वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था, सही है। वास्को डी गामा ने पुर्तगाल के शासक हेनरी द नेविगेटर के प्रतिनिधित्व के रूप में भारत की यात्रा की थी, सही है। अल्फोंसो द अल्बुकर्क भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, यही गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका औसत है। देखिए अल्फोंसो द अल्बुकर्क भारत में प्रथम नहीं द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस द अल्मेडा था। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में नहीं हुआ था। देखिए इनमें से सभी कार्य इसमें सभी काम वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। कलकत्ता में टकसाल की स्थापना, रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट का पारित होना, ये दोनों, सलाहबाई की संधि और हैदर अली की मृत्यु, ये भी सब वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्वेत विद्रोह के संबंध में सही है। ठीक, श्वेत विद्रोह मुंगेर एवं इलाहाबाद में रहने वाले श्वेत यानी अंग्रेज अधिकारियों द्वारा सैनिकों को प्राप्त होने वाला दोहरा भत्ता बंद करने के विरोध में हुआ था, सही है। दोहरा भत्ता बंद करने का निर्णय 1763 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने किया था, जिसे क्लाइव द्वारा लागू किया गया था, सही है। देखिए दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सत्य है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन कहता है मार्टियर डुरंड आयोग द्वारा 1893 में भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण डुरंड रेखा किस वायसराय के समय में हुआ था। देखिए उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लेंसडाउन थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका लेखन सैयद अहमद खान ने नहीं किया था। देखिए सैयद अहमद खान ने इंडियन मुसलमान का लेखक नहीं किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए इसका लेखक जो थे डब्लू हंटर थे। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन कहता है बम्बई हैंड मिल एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई। देखिए बम्बई हैंड मिल एसोसिएशन की स्थापना जो हो जाएगा नारायण मेघाजी लोखंडे द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए इसका स्थापना लोखंडे ने 1890 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन कहता है सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या है। देखिए सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण है अकाल में भू राजस्व वसूली, तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध, ये दोनों है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन कहता है देवराय द्वितीय को निम्न में से कौन सी उपाधि प्राप्त की थी। देखिए देवराय द्वितीय ने निम्न में से इमाडी देवराय और जगबेटकर की उपाधि धारण किया था, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। 29 कहता है हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। देखिए हुमायूं द्वारा जो लड़ा गया था चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो था 1531 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। देवरा का युद्ध 1539 में हुआ था। देखिए सबसे अंतिम में कन्नौज का युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक, बुड डिस्पैच कहता है सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक, देखिए बुड डिस्पैच जो हुआ था 1854 ईस्वी में हुआ था। कोलकाता विश्वविद्यालय 1857 में,
फिर कहता है एडम्स की रिपोर्ट, यह जो 1835 में प्रकाशित हुआ। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुआ था। देखिए सबसे पहले हिंदू कॉलेज का स्थापना हुआ, उसके बाद हुआ एडम्स की रिपोर्ट। 4-3-1-2 ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है केसरी और मराठा पत्रिका क्रमशः किस भाषा में लिखी गई थी। देखिए केसरी जो थे मराठा में लिखा गया था और मराठा जो था अंग्रेजी में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने क्षेत्र प्राप्त करने की दृष्टि से भारतीय प्रांतों के झगड़ों में भाग लेने की नीति शुरू की। तो इसका आंसर होगा डुप्लेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। देखिए प्रांतीय स्तर का रहा है भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। देखिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले ठक्कर बापा द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा जारी किया गया था। देखिए ऐहोल शिलालेख जो है पुलकेशिन द्वितीय द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। देखिए भारतीय संविधान जो है बच्चों, स्त्रियों और जातियों के, लेकिन दलितों के विरुद्ध नहीं करता है। 1, 2, 3 सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सत्य है। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है। देखिए आर्थिक स्वतंत्रता जो है भारत के संविधान के प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए भारत की प्रस्तावना में 3 तरह की स्वतंत्रता का वर्णन है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। ठीक। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना कहाँ है। देखिए पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना जो है ग्राम स्तर पर, देखिए कहाँ है, ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय पंचायत संरचना। ठीक है, ग्राम और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्वितीय संरचना सही है। देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सत्य आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है अनुच्छेद दिया है मिलान करने के लिए कह रहा। ठीक, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 44 में है। फिर कहता है समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। फिर दिखाता है कृषि एवं पशुपालन न्यायपालिका, कृषि एवं पशुपालन है, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 48 में है। फिर कहता है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, यह अनुच्छेद 50 में चर्चा है। अब मिलान करते हैं 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध को शामिल किया गया। तो इसका आंसर होगा अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है 1941 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे, कौन थे। देखिए जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है। देखिए ऐसे विवाद जिसमें एक तरफ भारत सरकार हो, दूसरी तरफ एक या उपर्युक्त में से एक से अधिक राज्यों की सरकारें हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है। देखिए अनुच्छेद 368 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है। संघ लोक सेवा आयोग के समतुल्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है राज्य के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करता है। संबंधित राज्य का विधानमंडल करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है अवसर की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित उपबंध में से किस में है। देखिए अवसर का समानता जो हो जाएगा मूल अधिकार और प्रस्तावना में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है लोकसभा अथवा विधानसभा के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है यदि उसे कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है तब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। देखिए निर्वाचन आयुक्त जो हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक, निर्वाचन आयोग के संबंध में देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है, यही सत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा।
50 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा? तो अनुच्छेद 326 के तहत ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में गरीबी रेखा के नीचे तेंदुलकर समिति के अनुसार रहने वाले लोगों का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है? 22% है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी के अंतर्गत किसी कार्य को करने के लिए उसमें आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं? इसमें अतिरिक्त श्रमिकों को कार्य से हटा देने के पश्चात भी उत्पादकता में कोई कमी नहीं होगी। तो यह है प्रचंड बेरोजगारी का लक्षण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य है। देखिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य हो जाएगा ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल और आवासीय ग्रामीण सड़कें इत्यादि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिए 54 नंबर क्वेश्चन में कूट दिया गया है, देखते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार के लिए कहता है कौन सा सही नहीं है? ठीक, सरकार इसके माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में खाद्यान्न का वितरण करती है, सही है। इसके अंतर्गत खाद्यान्न बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है, सही है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति निकटवर्ती राशन की दुकान से खाद्यान्न खरीद सकता है, देखिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है, केवल 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, कहता है कौन सा औसत है? ठीक, इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इसे खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2013 में अधिनियमित किया गया, सही है। इस अधिनियम के अंतर्गत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया है, ये भी सही है। देखिए इनमें से कोई भी औसत नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सत होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का निरीक्षण किया गया जिसका नाम है, देखिए भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी जो है जिसका नाम क्या है? INS अरिहंत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्रह्मकुंड बिहार में कहाँ स्थित है? देखिए ब्रह्मकुंड जो है राजगीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास परिषद की किसकी स्थापना हुई है? देखिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना कब हुई है? 1974 में हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है हरित क्रांति के संदर्भ में, ठीक, हरित क्रांति के संदर्भ में कहता है विचार करने के लिए कहता है कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक, सत्य नहीं है पूछ रहा है, देखते हैं। हरित क्रांति के संदर्भ में कह रहा है खाद्यान्नों की कीमत में उपयोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा वृद्धि हुई, गलत है। फिर कहता है भारत अपनी खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका तथा अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहा, सही है। देखिए हरित क्रांति के संदर्भ में यह सही है। फिर कहता है इसका अधिकांश लाभ बड़े किसानों की तुलना में छोटे किसानों से प्राप्त हुआ, ये भी गलत है। 1-3 गलत है, आगे देखते हैं। फिर कहता है प्रौद्योगिकी अपनाने वाले छोटे किसानों को सरकार द्वारा ऋण दिया गया और उर्वरकों पर आर्थिक सहायता दी गई, ये भी सही है। देखिए 1 और 3 गलत था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है पारिस्थितिकी तंत्र में एक स्तर से दूसरे स्तर पर औसत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, कितना प्रतिशत? 10%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा देसी नस्ल गिर से भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े को तैयार किया गया, इसका नाम क्या रखा गया? देखिए इसका नाम जो हो जाएगा गंगा रखा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की पहली महिला वैज्ञानिक जिन्होंने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एम्प्लॉयमेंट केमिस्ट्री अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, किसको सम्मानित किया गया? जयातिमर और मोहंती। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब निम्नलिखित में से किस राज्य की टीम ने जीत लिया? देखिए संतोष ट्रॉफी का खिताब जो है 76वीं बार हुआ था, इस बार इसका खिताब जो है कर्नाटक ने जीता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है देश का पहला उच्च न्यायालय कौन है जिसे अपना निर्णय क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित किया? केरल उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में चर्चा में रहा जोशीमठ क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
66 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया गया? तो गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है जल जीवन मिशन के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? जल जीवन मिशन के लिए 69,000 करोड़ का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल में का मैदान का परियोजना शुरू की गई? तो इसका आंसर होगा केरल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के किस AI सुपर कंप्यूटर ने शीर्ष 500 में अपनी जगह बनाई है? तो एरावत ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए इनमें से सभी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, जिसमें से है मोंगी बेवेंदी, लुई ब्रूस, अलेक्सी एकीमोव। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस IIT संस्थान ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम BHAROS विकसित किया है? तो इसका आंसर होगा IIT मद्रास ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस देश पृथ्वी अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? कौन सा देश? रूस ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की? तो गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है महोत्सव दिया गया, दूसरी तरफ राज्य दिया गया, कहता है मिलान करने के लिए। ठीक, आदि पेरोक्कू उत्सव यह जो है तमिलनाडु में होता है। बितास्ता महोत्सव, देखिए बितास्ता जो है झेलम नदी के किनारे है और जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक, राजा कृषि महोत्सव, देखिए राजा कृषि महोत्सव उड़ीसा में होता है। ठीक, गज उत्सव, देखिए गज उत्सव जो हो जाएगा असम में होता है। ठीक, डी का 1, सभी में डी का 1 है, 1 का 2, बी का 3, सी का 4। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट कहता है 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत के किस राज्य में टेली घनत्व सबसे कम है? देखिए टेली घनत्व जो है भारत में बिहार राज्य में सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 76 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है सूर्य मिशन आदित्य L1 को निम्न में से किस प्रक्षेपण यान द्वारा 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया? तो PSLV C-57 द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? देखिए 42वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। वर्तमान में 3167 बाघ है भारत में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन कहता है मई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोही से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया? देखिए यह जो है किस देश का सम्मान है देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी का सम्मान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है अंडर 17 महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो उज्बेकिस्तान में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध पुस्तक योगा द योगा सूट्रेस फॉर चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? रूपा पाई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार सरकार द्वारा चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल 2023 से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान किस विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं? ग्रामीण विकास विभाग द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? मणिपुर में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 86 का रहा है कोरल सागर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों का पश्चिम से पूरब की ओर है? देखिए पश्चिम से पूरब की ओर है अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ठीक, देखते हैं अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, यही सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है।
नेक्स्ट कहता है 89 नंबर क्वेश्चन कहता है पवनों का मौसमी उत्क्रमण निम्नलिखित में से किसका प्रभावी अभिलक्षण है। देखिए पवनों का मौसमी उत्क्रमण जो हो जाएगा मानसूनी जलवायु का प्रभावी लक्षण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी की सतह पर समान चुंबकीय झुकाव वाले बिंदुओं को जोड़ती हुई खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है। देखिए यह जो है आइसोगोनिक रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक, भारत का सबसे गहरा पतन विशाखापत्तनम है, सही है। जवाहरलाल नेहरू पतन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पतन है, सही है। कौंडला ज्वारिया पतन है, सही है। देखिए इनमें सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरूढ़ है। देखिए दक्षिण पूर्व एशिया में जो जगह लाओस स्थलरूढ़ देश है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। इसका आंसर होगा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में जनजातीय समूह की पहचान नहीं हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन में देखिए एक तरफ घाटी दिया गया, दूसरी तरफ राज्य दिया गया, कहता है मिलान करने के लिए। ठीक, यूथोंट घाटी सिक्किम में अवस्थित है। ठीक, फिर कहता है जुकू घाटी, देखिए जुकू घाटी जो है नागालैंड में अवस्थित है। ठीक, फिर कहता है कुल्लू घाटी, देखिए कुल्लू घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मरखा घाटी जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं। 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 लीटर, सही है। 97 का देखिए आंसर 12,474 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही आंसर होगा। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6% लाभ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 99 नंबर क्वेश्चन का देखिए 99 नंबर 48.5 सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 82, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इस प्रकार हम लोग इडुटेरिया वॉल्यूम 2 का बिहार दरोगा का सेट नंबर 1 से लेकर 15 तक देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्ले लिस्ट में 1 से लेकर 14 तक सेट उपलब्ध है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।